लिसन टू मी, ओए सामने देखो, कॉपी पेन सब छोड़ दो, सामने ध्यान दो। अब सर, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। प्लीज लिसन टू दिस टॉपिक वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये समझ में नहीं आया ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो शुरू शुरू में बहुत थोड़ा स्लो लग रहा है ऐसा, बट ये बेस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक ही अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो पूरे जीएसटी में उलझते रहोगे, क्या ड्रामा चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा, कौन कहां से क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है। इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। चलो एक बार बताओ, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई? इंट्रा एंड इंटर, हाँ जी, किसी को भी पता है? सबको पता है, यहाँ पे तो सब हाथ उठा रहे हैं। ओके, हाँ बेटा, हाँ, विद इन सेम स्टेट हो तो वो इंट्रा हो जाएगा, और डिफरेंट स्टेट्स में हो, डिफरेंट स्टेट्स मतलब गुजरात और महाराष्ट्र, मतलब दो अलग अलग स्टेट्स में अगर ट्रेड होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, ये आपने बोला है, मैंने नहीं बोला है ना। अब अपनी बात पे कायम रहना, और 2 मिनट बाद दोबारा सवाल पूछा जाएगा तो आंसर दे देना। ठीक है, आपने मेरे को बोला है इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सर विद इन द सेम स्टेट। ये आपने जो बोला है अभी मैं वो लिख रहा हूं, अभी मैं अपनी भाषा पे तो आया ही नहीं हूं। ठीक है, हाँ तो मैं वही लिख रहा हूं जो आपको पता है, विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। और इंटर स्टेट सप्लाई का बोलते हो आप बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, यही बोला ना आपने, बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर एक ही स्टेट के अंदर अंदर सप्लाई हो रही है तो उसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई हो रही है तो हम उसे बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। अब मैं आपको बताऊं, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। हाँ, तू ही तो नया लिखा के आएगा, तूने तो लॉ बनाया है। सुनो मेरी बात, ये आंसर गलत है। गलत कैसे है? किसी को भी ये आंसर दे देना इंट्रा स्टेट। सर पिछली क्लास में तो आप ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब अमंग टू डिफरेंट, तो तब तो पहली क्लास थी ना, तब बचपना था। अभी उसी में आके बोल देते ऐसे हो, तुम गलत पढ़ के आए हो, तो कहां से समझ में आता है ऐसे? ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के लिए हम यही यूज करते हैं। पर ये कैसे निकाला लोगों ने इसका आंसर, ये कैसे है? देखो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल लास्ट क्रक्स है जो मिलेगा तुम्हें, बट ये क्यों आया, कैसे आया, वो समझना है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आपको स्पॉन्टेनियसली ऐसे पूछे ना, बताओ व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो अगर आपने ये बोला तो वो समझ जाएगा तुम्हें कुछ नहीं आता। बट अगर जो अभी बताऊंगा और तुम वो बोल के आए तो तुम्हारे को ऐसे शक्ल देगा, ओ भाई साहब। ठीक है, अब पहले वो समझो क्या है इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब। मैं बोल रहा हूं विद इन द सेम स्टेट, मतलब तुमने जो बोला विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, मान लो ये दिल्ली है, कुछ लिखना मत अभी, मान लो ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में एक सप्लायर बैठा है। ठीक है, दिल्ली में एक सप्लायर बैठा है, इसने कोई सर्विसेज दी, और रिसिपिएंट जो बैठा है वो बैठा है महाराष्ट्र में। रिसिपिएंट जो बैठा है वो बैठा है कहां पे? महाराष्ट्र में। ठीक है सर, टोबैको पे जीएसटी नहीं लगेगा ना? लगेगा, अभी वो बाद में बात करेंगे, उसकी लास्ट में लिखवाऊंगा। दिल्ली महाराष्ट्र, सुने, दिल्ली में कौन बैठा है? सप्लायर जो सर्विस दे रहा है, और महाराष्ट्र में कौन बैठा है? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट बोले तो जो सर्विस ले रहा है, आपने कोई सर्विस सप्लाई की है। ठीक है, बताओ ये कौन सी सप्लाई है, इंट्रा या इंटर? सबका आंसर चाहिए मेरे को, बताओ ये कौन सी है, इंट्रा या इंटर? इंटर स्टेट है, सोच के देख लो। गलत हो गया तो? गलत हो गया तो? हाँ जी, इंट्रा या इंटर? आंसर इज दिस इज, पता नहीं, पता नहीं। सर क्यों? देखो मैं आपके सामने ना एक एग्जाम्पल रखता हूं, उसके बाद मैं ये सवाल दोबारा पूछूंगा, फिर आप मुझे आंसर करना इंट्रा या इंटर। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंटली ऐसे बोल रहे हो ना, इंटर इंटर इंटर। अभी मैं पूछूंगा, फिर देखते कितनी टर 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 आवाज आती है तुम्हारी। ठीक, सवाल सुनो, एक बार बताओ, मान लो कि मेरी शादी है, फॉर एग्जाम्पल, कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविक परिस्थितियों से कोई लेना देना दूर दूर तक अभी नहीं है, और हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि मेरी शादी है, अब मैं कहां रहता हूं? दिल्ली में।
जिससे मेरी शादी हो रही है वो रहती है मान लो मुंबई, क्या पंजाब, हाँ सुनो दरभंगा सुने, मैं जो रहता हूं, मैं कहां पे रहता हूं, दिल्ली में। सुनो यार, और जिससे मेरी शादी हो रही है वो कहां रहती है, मुंबई में। और हम दोनों ने प्लान करा कि हमारी जो शादी होगी ना वो होगी यूके में, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं हुए। हमारी शादी कहां पे होगी, यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है। हमने यूके में एक ऐसा फार्म हाउस सा बुक कर लिया जहां पे शादी होगी, और यहां पे शादी हुई। अब मुझे बताओ ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है? सप्लायर यहां का है। अच्छा, और मजे लूं, रुको। जो इवेंट मैनेजर है ना, जिससे मैंने सप्लाई सर्विसेज ली हैं, सुनो ना, जो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, पता है, जो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो बंदा है मान लो चलो कोलकाता का। अब मुझे ये बताओ ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? अच्छा कुछ नहीं है, ये बहुत बढ़िया बेटा, ये इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है। क्योंकि सर जो सप्लायर की लोकेशन है, मैं पूरे चैप्टर में या पूरे जीएसटी में यूज करूंगा एलओएस, तो समझ जाएंगे। एलओएस बोले तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहां मैं बोलूंगा एलओआर बोले तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर मैं बोलूंगा पीओएस का मतलब होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तीन नाम याद कर लो, एलओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर, एलओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर, एलओआर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, पीओएस प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज एट कैलकाटा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ये है, सर्विसेज यहां परफॉर्म हुई हैं। अब कहां से कहां मानोगे, क्या मानोगे बताओ? है अच्छा चलो एक केस, अब इसी केस को मैं चेंज कर देता हूं। अभी मैं आंसर कुछ नहीं बता रहा, मैं तो केस बना के दिखा रहा हूं, प्रॉब्लम दिखा रहा हूं। अभी क्या है, इसी केस को बदल देते हैं। मान लेते हैं कि मैंने ये शादी उत्तराखंड में ना करके दिल्ली में ही करी होती तो, बट जो मुझे बंदा सर्विस दे रहे हैं ना वो यहां का है। अब जो फार्म हाउस हुआ है, जो शादी हुई है वो दिल्ली में हुई है, मैं दिल्ली का हूं, पर जिसने मैनेजमेंट करी है वो कैलकाटा का है। तो अब ये इंट्रा या इंटर, क्योंकि जो देने वाला बैठा है वो तो दूसरी स्टेट में बैठा है, पर जहां शादी हुई है ना वो दिल्ली में हुई है, जो शादी हुई है वो दिल्ली में हुई है। बोलो मैं, अच्छा रुको ना, और एग्जांपल देता हूं, इतनी जल्दी क्या है। मान लो मैं हूं, मैंने बोला यार दिल्ली में ना एक घर बनवाना है अपना। क्या बनवाना है? एक घर बनवाना है। और मैंने दिल्ली में घर बनवाना था, तो दिल्ली में एक सबसे पॉश इलाका है जिसका नाम है वसंत कुंज। क्या नाम है? वसंत कुंज। वहां पे घर नहीं है, वहां पे असल में ना महल बने हुए हैं जिसमें शूटिंग्स होती हैं। तो ऐसे बड़े बड़े से घर हैं। मैंने सोचा वहां पे क्या बनवाना है, घर बनवाना है, ठीक है। और घर बन रहा था 25 करोड़ रुपए का। घर कितने का बन रहा था? 25 करोड़ का। लैंड की कॉस्ट नहीं बता रहा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता रहा हूं। घर बनवाने की कॉस्ट कितनी है? 25 करोड़। अब मैंने बोला यार अब घर जो होता है वो पूरे जीवन में एक ही बार बनता है। बोलो हाँ है ना भाई, बंदा घर एक ही बार बना पाता है ना, कि आलिशान ऐसा कुछ अपना घर हो बढ़िया सा, ठीक है। तो मैंने ना सबसे बेस्ट इंफ्रा वाला बुक करा, सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट, कि जो मेरे घर को ऐसा डिजाइन कर पाए कि भाई साहब दुनिया में भूकंप आ जाए पर ये घर ना गिरे, कुछ ऐसा हो जाए। मैंने ऐसा वाला एक आर्किटेक्चर बुक करा और उसको मैंने 5 करोड़ रुपए दिए सिर्फ आर्किटेक्ट करने के, ठीक है। अलग से 5 करोड़ रुपए दिए, मैंने इसकी सर्विसेज ली। ये जो बंदा था ना ये मुंबई का था। ये कहां का था? मुंबई का। अब मुझे ये बताओ, मैं तो रहने वाला दिल्ली का हूं, मैंने सर्विस ली एक मुंबई के बंदे से, पर घर बना है दिल्ली में ही, घर बना है दिल्ली में ही। अब इंटर होगा या इंट्रा? अब देखो मैं आंसर अभी कुछ नहीं बता रहा, पर तुम लोग कंफ्यूज तो हो गए ना कि यार ये इंटर है या इंट्रा है, ये क्या भला है। मान लो यही घर दिल्ली में ना बना होता, मैं सोचता यार मुंबई और महंगी है, मुंबई में घर बनवाएंगे। मुंबई के बंदे से सर्विस लेके मैंने मुंबई में घर बनवाया। मैं जो हूं, मैं जिसने ये सर्विस ली है, मैं दिल्ली रहता हूं। अब ये इंटर है या इंट्रा है? अब ये इंटर है। मेरा इतना मन कर गया, मैंने बोला कि यार एक करण एक काम करते हैं, अपन रहते हैं दिल्ली में, पूरे जीवन यहीं कोई रहना है, पूरे जीवन यहीं कोई रहना है।
मैं गया यूएस से, मैं कहा गया यूएस से, और यूएस से मेरे को एक जगह पसंद आ गई, व्हाइट हाउस के जस्ट बगल वाला प्लॉट खाली था। मैंने बोला यहीं पे भाई क्या बनवाएगा, घर। इधर प्रेसिडेंट साहब रहेंगे और इधर बुर्ज खलीफा तो मैं खुद ही हूं ना। सुनो अनूप सर का तो अलग ही कहानी है, अनूप सर तो बुर्ज खलीफा खरीद सकते हैं, हम उनकी तो क्या ही बात करें। सुनो मैं क्या बोल रहा था, व्हाइट हाउस के बिल्कुल जस्ट बगल वाला प्लॉट मेरे को पसंद आ गया, ठीक है, पैन नीचे कर ले। इधर लड़की बैठी होती है ना तो डिसरिस्पेक्ट होती है, ऐसे नहीं करते, उधर भी नहीं करते, हाँ मतलब नीचे होना चाहिए, सामने नहीं होना चाहिए किसी के पे। सुनो तो मैंने बोला व्हाइट हाउस के बगल वाला जो घर होगा ना वो मैं खरीद लूंगा। तो मैंने पसंद कर ली जगह, मैंने बोला भाई यहाँ पे घर बनवाएंगे, यहाँ पे घर बनवाएंगे, और सुबह प्रेसिडेंट साहब अपने छज्जे पे आएंगे, मैं अपने छज्जे पे आऊंगा, और दोनों साथ साथ छज्जे पे बैठ के चाय पियेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसा मैंने प्लान कर लिया। अब मैंने यहाँ पे बनवा लिया घर, इंटर है या इंट्रा है, और जिससे मैंने बनवाया ना वो बंदा मुंबई का था, वो बंदा मुंबई का था। ये क्या है? और अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, और एग्जांपल, जिससे मैंने बनवाया ना वो दिल्ली का था। अब बताओ क्या होगा, मैं रहने वाला दिल्ली का, जिसने मुझे सर्विस दी वो दिल्ली का, पर मेरा घर बना है यूएसए में। तो तुम्हें घर से क्या मतलब, रिसिपिएंट और जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो रिसिपिएंट है वो तो दोनों दिल्ली में। अब इंटर है, इंटर है। अभी तो तुम यही बोल रहे थे एक स्टेट के अंदर अगर सेल सप्लाई होगी तो वो इंट्रा होगा। मेरे को ये जवाब चाहिए, ये इंट्रा है या इंटर है? ये इंट्रा है या इंटर है? हाँ या ना? ये इंट्रा या इंटर है? आंसर इज सर ये इंटर इंट्रा ऐसे डिफाइन होता ही नहीं है। दिस इज नॉट टू डिफाइन इंटर और इंट्रा, दिस इज नॉट टू डिफाइन इंटर और इंट्रा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना वो ध्यान से सुनना, वो ध्यान से सुनिएगा। आंसर पता है क्या है? लॉ में लिखा है इंट्रा स्टेट की सप्लाई जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। क्या बोला मैंने? इंट्रा स्टेट की जो डेफिनेशन है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, डिफाइंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इंटर स्टेट सप्लाई डिफाइंड है अंडर आईजीएसटी एक्ट, डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। और पता है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? सुनना। इंटर स्टेट के अंदर और इंटर स्टेट के अंदर पता है क्या लिखा है? सुनना। इंट्रा स्टेट, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या बोला मैंने? इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, बीच में और है या एंड है? एंड है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों सेम स्टेट में फॉल करते हैं तो उसे कहा जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब सर ये पीओएस क्या होता है? व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? अगर एलओएस एंड पीओएस ये दोनों सेम स्टेट में है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर पीओएस क्या होता है? पीओएस का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे चलकर एक चैप्टर आएगा कुछ दिनों में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलेगा कि भैया कहां माना जाएगा कि आपने सप्लाई प्रोवाइड की है। मतलब आप एक्चुअल में कहीं पे भी सप्लाई करो बट लॉ ऐसा मान लेगा कि आपकी सप्लाई यहां मानी जाएगी। बात समझ में आई? अलग अलग क्लॉजेस का अलग अलग पीओएस निकाला जाएगा, मतलब हर अलग अलग सर्विस का अलग अलग पीओएस है। अगर ये सर्विस दे रहे हो तो इसका पीओएस यहां माना जाएगा। जैसे मान लो कोई इवेंट है तो इवेंट का पीओएस वहां माना जाता है जहां वो इवेंट परफॉर्म होता है। क्या बोला मैंने? जहां वो इवेंट परफॉर्म होता है। जैसे शाहरुख खान है, मान लो शाहरुख खान रहने वाला कहां का है? दिल्ली का। शाहरुख खान, अरे मान लो बोला ना, रहने वाला कहां का है? दिल्ली का, ठीक है। और उसने दिल्ली में कोई इवेंट परफॉर्म करा, दिल्ली में ही कोई इवेंट परफॉर्म करा, तो दिल्ली में ही उस जगह का क्या आ गया? उस सर्विस का क्या आ गया? पीओएस। लोकेशन ऑफ सप्लायर भी क्या है? दिल्ली। तो हम बोलेंगे कि भैया दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहां ये मैटर नहीं करता, ये दिमाग से निकाल दो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट होगा नहीं होगा क्या है, या एक ही स्टेट के अंदर अंदर है ना। आपको इसके लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई।
बात समझ में आई? सेक्शन 10, 11, 12, 13 सब आएगा अभी आगे। पीओएस निकालना सीखेंगे। फिर जब पीओएस पता चल जाएगा तो हम मैच करेंगे इसको किसके साथ? लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ। किसके साथ मैच करेंगे? लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ। और देखेंगे अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों सेम स्टेट में फॉल करा, क्या बोला मैंने? ये दोनों सेम स्टेट में फॉल करा। हमेशा ध्यान रखना पूरे सब्जेक्ट में जब जब मैं स्टेट बोलूंगा बगल में उसको यूटी जीएसटी लेके चलना, मतलब यूटी लेके चलना साथ में। स्टेट का सेम स्टेटस है एज यूटी, ठीक है? तो आप जहां जहां मैं स्टेट लिख रहा हूं ना, आप समझ लेना यहां पे क्या है? यूटी भी है। तो मैंने बोला अगर ये सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। पर अगर, हेलो सुनो, पर अगर 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 प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर ये दो अलग अलग स्टेट्स में फॉल कर जाता है तो हम उसे क्या बोल देंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। लिखो, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, तो बेटा फिर हम उसे क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। जल्दी से लिखते जाओ। फिर हम उसे क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। ऐसे में बोलूं अगर इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट यूटी, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब वो प्लेस कहां पर ये सर्विसेज परफॉर्म की गई हैं, मतलब कहां माना जाएगा कि आपने यहां सर्विस प्रोवाइड की है। आपकी एक्चुअल सप्लाई कहां पर दी गई है, आपकी एक्चुअल सर्विस कहां दी गई है, आपने एक्चुअल गुड्स कहां सप्लाई करा, वो मैटर नहीं करता। पीओएस आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए पीओएस कहां आएगा। समझ में आ गई? जहां पीओएस आएगा उसके साथ मैच करना किसको? लोकेशन ऑफ सप्लायर को। अगर वो दोनों सेम स्टेट में पाई गई तो हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट। अगर वो दोनों अलग अलग पाई गई तो हम बोलेंगे इंटर स्टेट। अगर दोनों लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों सेम स्टेट में है तो इंट्रा, अगर अलग अलग स्टेट में है तो इंटर। एक बार मेरे साथ साथ बोलो सब लोग, इफ बोलो, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड या और, एंड मतलब ये भी, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इफ दे बोथ आर इन द सेम स्टेट और दे बोथ आर इन द सेम यूटी, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। बट इफ बोथ ऑफ दीज आर इन द टू डिफरेंट स्टेट्स और इन टू डिफरेंट यूटी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट ट्रेड या इंटर स्टेट सप्लाई। सर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, बोलो ना सर। एक सवाल आया, ऐसा हो सकता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई किसी यूटी में है, क्या ऐसा हो सकता है? आपने बोला दो अलग अलग स्टेट में होगा तो इंटर स्टेट है, दो अलग अलग यूटी में होगा इंटर स्टेट है, पर ऐसा हो सकता है एक स्टेट एक यूटी में हो? यस, लिखो लिखो, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई यक्ष क्या क्वेश्चन है वो समझ नहीं आया। इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट एंड यूटी, लिख लेना ऐसे, एलओएस स्टेट में है और पीओएस यूटी में है, या फिर एलओएस यूटी में है, पीओएस स्टेट में है, तो बेटा जी इसे भी क्या बोला जाएगा? आपका इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर एलओएस पीओएस सेम स्टेट में है तो इंट्रा, 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 एलओएस पीओएस सेम यूटी में है तो इंट्रा, एलओएस पीओएस अलग अलग स्टेट्स में है तो इंटर, अलग अलग यूटीज में है तो इंटर, एक स्टेट एक यूटी में है तो इंटर। जैसे दिल्ली से, दिल्ली से स्टेट और यूटी, स्टेट यूटी मत बोला करो, जीएसटी के लिए क्या बोलेंगे? स्टेट। दिल्ली इज अ स्टेट और यूटी स्टेट। सर दिल्ली जो है वो एक स्टेट है, अगर दिल्ली से लद्दाख इज अ यूटी, लद्दाख इज अ यूटी, दिल्ली से लद्दाख में कोई सप्लाई हुई, दिल्ली से लद्दाख में कोई सप्लाई हुई, मान लो लद्दाख में पीओएस है और दिल्ली में एलओएस है, तो क्या बोलेंगे? इंट्रा या इंटर? इंटर। क्या बोलेंगे? इंटर। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल लिखवाऊंगा इसके, जिससे तुम्हारी भयंकर प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या इंट्रा है और क्या इंटर है। ठीक है, बोलो, चलो आगे, बोलो 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 बोलो। ऐसे ही ना, अभी मैंने एक एग्जांपल बनाया कि अगर मैंने यहां से यूएसए में माल सप्लाई कर दिया, मान लो मैंने यहां से यूएसए में माल सप्लाई कर दिया, तो इसे इंट्रा मानेंगे इंटर मानेंगे? हमेशा ध्यान रखना, अंडर आईजीएसटी एक्ट लॉ में
बोला गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को भी इंटर सप्लाई माना जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। अगर दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में भी सप्लाई होगी ना तो हम उसे भी क्या मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। पर एक बात समझना, जो अगर इंपोर्ट होगा, क्या होगा, इंपोर्ट, तो उस पर तो जीएसटी आएगा, ऐसी एक्सपोर्ट करने में भी क्या आएगा, जीएसटी आएगा। पर असल में आगे चलकर हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम होगा जीरो रेटेड सप्लाई। क्या नाम होगा, जीरो रेटेड सप्लाई, जो आपको यह पढ़ाएगा कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो वो जीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में आ जाता है, यानी उसका रेट क्या होता है, जीरो। तो एक्सपोर्ट तो करोगे, उस पर जीएसटी आएगा, पर आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज जीरो रेटेड सप्लाई, बिकॉज इट इज जीरो रेटेड सप्लाई। हाँ जी, वो अलग केस होता है, ट्रांसशिपमेंट होती है वो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे करेंगे उसकी बात। उसमें देखा जाता है, उसमें कस्टम्स भी आएगा फिर पहले, कि कई लोग ऐसे करते हैं सिर्फ लाएंगे, लाके मंगा के फिर दोबारा एक्सपोर्ट कर देंगे उसे, तो वो कस्टम्स में आएगा। ठीक है, अभी रुकेंगे उसके लिए, क्योंकि जब उसको कस्टम के साथ जोड़ूंगा ना देन विल गेट टू नो। ठीक है सुने 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 सुने, अभी सब आएगा, डिफरेंस बिटवीन निल रेटेड एंड जीरो रेटेड, सबर करो, सुनो। तो मैंने क्या बोला, अगर दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में भी क्या होगा, ट्रेड होगा ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। लिखो, इफ एलओएस एंड पीओएस आर इन टू डिफरेंट कंट्रीज, इफ एलओएस एंड पीओएस आर इन टू डिफरेंट कंट्रीज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर, इंटर स्टेट सप्लाई, बोलो हाँ है ना, क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, हाँ एक बच्चे ने ऑलरेडी चैट में लिख दिया, आलोक ने, एक कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं SEZ। क्या बोलते हैं, SEZ, ये आपने EBCL में पढ़ा होगा। SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक एक करके, हाँ जी। सर कुछ एरियाज को गवर्नमेंट नोटिफाई करती है एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और गवर्नमेंट बोलती है अगर आप इन एरियाज में आकर बिजनेस करोगे, इंडस्ट्री सेटअप करोगे, तो हम आपको काफी सारी रिलैक्सेशंस जो है वो दे देंगे। एक तरीके से जिस एरिया को SEZ बोला जाता है ना, मैं तुम्हें क्रक्स में बताऊं, कोई फालतू की कहानी गाने की जरूरत ही नहीं है, इतने तो तुम पढ़े लिखे हो। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी समझ लेना, जो एरिया को SEZ घोषित किया जाता है ना, वो एरिया एक तरीके से फॉरेन माना जाता है, वो एक तरीके से इंडिया है ही नहीं है। इट इज डीम्ड फॉरेन स्टेट, इट इज डीम्ड फॉरेन स्टेट, वो इंडिया है ही नहीं, वो क्या है, डीम्ड फॉरेन है। एक तरीके से ऐसे कह लो, अ पार्ट ऑफ इंडिया इन इंडिया विच इज नॉट अ इंडिया, ऐसे बोलो, अ पार्ट इन इंडिया विच इज नॉट अ इंडिया। मतलब इंडिया में ही कोई पार्ट है जो इंडिया का पार्ट है, बट वो इंडिया नहीं है, हम उसे SEZ बोल देंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, इट इज डीम्ड फॉरेन, इट इज डीम्ड फॉरेन। तो अगर जैसे मान लो मैं यहां पे बैठा हूं लक्ष्मी नगर में, यहां से मान लो कि जो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लो गुड़गांव है, तो गुड़गांव में कई सारे SEZ है, मान लो हमने वहां सप्लाई करी SEZ में, गुड़गांव में, तो दिल्ली से मैंने गुड़गांव में, हाँ नोएडा में भी, अगर मैंने क्या करा, SEZ में सप्लाई करी, तो इट विल बी डीम्ड एक्सपोर्ट। क्या माना जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट। और अगर डीम्ड एक्सपोर्ट भी हुआ, तो डीम्ड एक्सपोर्ट भी एक्सपोर्ट ही होता है ना, तो वो भी क्या माना जाएगा, फिर इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। यानी अगर आप नॉन SEZ से SEZ में सप्लाई करोगे, या SEZ से नॉन SEZ में सप्लाई करोगे, तो ये भी आपका इंटर स्टेट सप्लाई में ही काउंट होगा। सिंपल सा, इसमें यहां पर एक एग्जांपल ये भी लिख लो, ये याद करने के लिए लिख लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंटर स्टेट माना जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। ठीक है, और एक लाइन और लिखना, सप्लाई टू या बाय SEZ, सप्लाई टू या बाय SEZ, यस परफेक्ट। जैसे मान लो ये इंडिया है, इस एरिया को आपने नाम दिया SEZ, सामने देखना एक बारी, इस एरिया को आपने नाम क्या दिया, SEZ। तो ये जो बाहर वाला एरिया होता है ना सारा, इस एरिया को नाम दिया जाता है DTA। क्या नाम देते हैं, DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ के आते हैं इन द सब्जेक्ट EBCL या ECIPL एज द केस में भी। सप्लाई टू SEZ, DTA से SEZ में सप्लाई जा रही है, इंटर स्टेट सप्लाई। SEZ से DTA में सप्लाई आ रही है, इंटर स्टेट सप्लाई। बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो।
अगर एक से हाँ दूसरे में, तो टू डिफरेंट माना जाएगा ना, तो वो इंटर हो जाएगा। इंटर अभी सारे एग्जांपल बनवाऊंगा, टेंशन ना लो। उनमें आपस में हो रहा है तो इंटर। टू डिफरेंट हो जाएगा ना, दैट इज अ डिफरेंट स्टेट, दैट इज अनदर अ डिफरेंट स्टेट, तो टू डिफरेंट में आएगा तो इट बिकम्स इंटर। अच्छा, एक यूटी से दूसरी यूटी में गया तो इंट्रा या इंटर? इंटर। इट इज बिटवीन टू स्टेट्स, मतलब ऐसे मान लो लोकेशन ऑफ सप्लायर एक यूटी में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे यूटी में है। कंट्री मान रहे हैं ना अपन, तो फॉरेन मान रहे हैं उसे, तो दो अलग अलग एसईजेड हो गए। ठीक है जी, बोलो, चले आगे। अब जब आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, क्या होगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट कब होती है एक बार लास्ट में बताना? जब एलओएस पीओएस सेम स्टेट में हो या सेम यूटी में हो। क्या बोला मैंने? सेम स्टेट में हो या सेम यूटी में हो। अगर ये दोनों सेम स्टेट में है, अगर तो ये दोनों सेम स्टेट में है, तो फिर बेटा जी इफ सेम स्टेट, तो हम लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी एप्लीकेबल होगा कौन सा वाला? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप अभी नीचे जाओ और जाकर बर्गर किंग से एक बर्गर खरीद लो, तो आपको जो इनवॉइस मिलेगा, उस इनवॉइस में आपको टैक्स कौन सा लगा मिलेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, बिकॉज दिल्ली इज अ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। बट अगर ये सेम यूटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? सेम यूटी की, तो बेटा जी फिर आप पर यहां पर क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। दिस विल बी द जीएसटी एप्लीकेबल। सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। बात समझ में आ गई? सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। एसईजेड एसईजेड में सप्लाई होगी तो इंटर, एक एसईजेड से दूसरी एसईजेड में इंटर। समझ में आई कहानी? अभी इतना याद कर लेना, देखो मैं आगे चलकर पूरा कॉन्सेप्ट खोलूंगा जब मैं टर्नओवर वाला पढ़ाऊंगा। जीरो रेटेड सप्लाई में एक्सपोर्ट कवर होता है और उस पर कोई जीएसटी नहीं आता, ये याद रखना बस, ठीक है? अगर जीरो रेटेड सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई में कवर हो जाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। सर क्यों नहीं लगाते? अभी सिंपल सा लॉजिक इतना दे देता हूं। जीएसटी पे सॉरी एक्सपोर्ट पे जीएसटी इसलिए नहीं आता क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा कंट्री का, उतना फॉरेन करेंसी बाहर से कंट्री के अंदर इंडिया में इनफ्लो करेगा, ठीक है? और जितना फॉरेन करेंसी बाहर से ज्यादा आएगा, उतना हमारी कंट्री का बेस जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ जी, बट इंपोर्ट करोगे तो जीएसटी लगेगा। हाँ, डिपेंड करेगा। यूपी है ना वो, मैं फिर बोल रहा हूं नोएडा यूपी में आएगा, मैं कहां बैठा हूं? दिल्ली में। तो अब तुम्हें लग तो रहा है कि हम दो अलग अलग स्टेट में हैं, पर अब ये देखना पड़ेगा पीओएस कहां आ रहा है। पीओएस कहां आ रहा है? जैसे मैं तुम्हें इसका और एक एग्जांपल देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। इसी अब ये जो तुम्हारा एग्जांपल है ना, नोएडा छोड़ो, मैं और क्लियर करता हूं। मैं भी पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे सामने बैठे हो, पर इस समय यहां पे महाराष्ट्र का बच्चा भी बैठा है जो मुझे अभी लाइव देख रहा है। अब वो मुझसे सर्विस ले रहा है, वो कहां बैठा है? महाराष्ट्र में। मैं कहां बैठा हूं? अब सर्विस कहां मानी जाए? वो मुझसे वहां पढ़ रहा है, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ तो वो वहां रहा है, वो तो सर्विस ले रहा है वहां, यहां थोड़ी ले रहा है। वो सर्विस कहां ले रहा है? वहां। मैं सर्विस कहां दे रहा हूं? यहां। मैं बैठा कहां? यहां। वो बैठा कहां? वहां। मैं वहां, तू कहां? अब भाई इसको इंट्रा मानू या इंटर? नहीं ना, ऐसे तुम क्यों डिक्लेयर कर देते हो इंटर? हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मेरी जो सर्विस है इसका पीओएस कहां है। लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दिल्ली है, ये तो श्योर हो गया है ना। अब हम चेक करेंगे कि मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है। अगर मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में आ गई तो मैं कहां का? दिल्ली का। वो बंदा भी कहां का? मतलब मेरी सप्लाई का प्लेस भी कहां का? दिल्ली का। तो मैं इनको जो इनवॉइस काट के दूंगा ना पैसों के, मैं उस पर क्या चार्ज करूंगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट माना जाएगा, इंटर स्टेट नहीं माना जाएगा, ठीक है? अभी सब आएगा, रुक जा। आपके एग्जांपल में क्या है? अगर जहां पीओएस फॉल कर गया, आप देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है, फिर देखो पीओएस कहां फॉल कर रहा है। अगर वो दोनों सेम में है, इंट्रा अलग अलग में है तो इंटर, ठीक है? अभी हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं पीओएस में नहीं उतर रहा ना बेटा। अभी मैं पीओएस कराने थोड़ी बैठा, अभी जब पीओएस आएगा तब पीओएस की बात करेंगे, ठीक है?
सुनो, चलिए सर, हाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड, सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 13, 4 सेक्शन है, अपन पढ़ेंगे, पेपर में आएगा। सर हमारे सिलेबस में है? हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। चलो आगे बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, और अगर ये वाला केस होगा इंटर स्टेट सप्लाई वाला, तो इंटर स्टेट सप्लाई में कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी, लिखो आईजीएसटी एप्लीकेबल, आईजीएसटी एप्लीकेबल। अब मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, जो आईजीएसटी होता है ना, सीधा बैठ, जो आईजीएसटी होता है ना, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल होता है। आईजीएसटी इज द टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आईजीएसटी इज द टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जैसे मान लो सीजीएसटी का रेट है 9%, समझना, सीजीएसटी का रेट कितना है? 9%। एसजीएसटी का रेट कितना है? 9%। तो आईजीएसटी का रेट कितना होगा? 18%। या अगर कहीं पर लिखा देख रहा 18% आईजीएसटी है, तो समझ जाएंगे सीजीएसटी कितना होगा? 9। अगर मान लो आप एसजी सीजी देखो 14, तो आईजी कितना होगा? 28। अगर आप सीजी एसजी देखो 2.5, तो आईजी कितना होगा? 5। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाओ तो आपको वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी कितना मिलेगा? 2.5%, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में 5% जीएसटी होता है। कितना परसेंट जीएसटी होता है? 5%। ठीक है सर, समझ में आई मेरी बात? बोलो। अब एक बात बताओ, हम ये बोल रहे हैं, अभी मैं एक पॉइंट और लिखवा के छोड़ दे रहा हूं, बट इसको आगे जाकर कनेक्ट करेंगे। जैसे मान लो कोई फिरंगी बाहर से इंडिया में घूमने आया, क्या बोला मैंने? अगर कोई फिरंगी बाहर से इंडिया में घूमने आया, आप लोग इधर जाओ, सीपी जाओ, सरोजनी नगर मार्केट जाओ, तो वहां पर आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिलेंगे जिन लोग के साथ इंडियंस फोटो खिंचवा रहे होते हैं। ऐसे देखा कभी? वो ऐसे गोरे, वो फोटो खिंचवाते हैं उनके साथ। तो बाहर के फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में घूमने आते हैं, ठीक है? वड़ा पाव, हाँ वड़ा पाव वाला, बहुत दिल्ली में बहुत वड़ा पाव फेमस हो गया है ना। चाहे ये एक ये लक्ष्मी नगर, एक वो वड़ा पाव गर्ल है ना। अच्छा ये जो है ना, कहाँ है ये? इधर है, इधर बहुत ये इतना फेमस हो गया नहीं ये वाला वड़ा पाव। अच्छा कभी मैं इसकी वीडियो देखता हूँ ना, उसमें पीछे अपने इंस्टीट्यूट की फोटो आ रही होती है मैं देखता हूँ, मैंने कहा इसकी वायरल वीडियो में पीछे अपना प्रमोशन चल रहा है, बोर्ड लगा हुआ इतना बड़ा, क्योंकि अब जस्ट अपनी उतरते ही सामने ही तो खड़ा ही है, सीढ़ी के सामने ही है। तो मैंने उस दिन देखा। पैसे नहीं है, चुरा लो। चलो इधर देखो, चलो देखो इधर। सर जैसे इंडिया में फॉरेनर्स घूमने आते हैं, अब मान लो कोई फॉरेनर आ गई, मान लो एमा वॉटसन आ गई इसका वड़ा पाव खाने यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे सप्लाई करी, सर टेस्ट कैसा है उसका जो वायरल हो रहा है? पता नहीं यार, हमने खाया नहीं, ना मैंने यहाँ से खाया ना मैंने वहां से खाया। चलो मैं स्पेसिफिक प्रमोशन कर देता हूँ किसी का, ये पेड प्रमोशन नहीं है, पर दिल्ली में एक जगह है शादरा के पास एक जगह है कृष्णा नगर में एक चौक है, वहां पर है केज कैफे के सामने एक दुकान है कुमार वड़ा पाव। दैट इज द बेस्टेस्ट। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूं, जाओगे एक बार खा के आओ, दोबारा जाओगे, ठीक है? सिर्फ 50 रुपए का है, और 50 में भी 2 है, 25 रुपीज फॉर 1। बेस्टेस्ट है। अरे यहां जाओ, मैं कह रहा हूं सब भूल जाओगे, इसकी दुकान पे जाओ सब भूल जाओगे, और तुम मेरे को वापस आके बोलोगे। चलो इधर आओ, यहां आ जाओ। आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। आईजीएसटी का रेट जो रहेगा वो रहेगा दोनों का कंबाइंड, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल। अब सर एक बात बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है। आप बोल रहे हो सर कि अगर बाहर से कोई फिरंगी आ गया और उसने आके यहाँ पर उसने यहाँ पर कोई सामान खरीदा, कुछ करा, हमने उसको सप्लाई करी, तो ये इंट्रा माना जाएगा या इंटर माना जाएगा? हम बोलेंगे इसे भी इंटर ही मानेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे सप्लाई टू टूरिस्ट, फॉरेनर्स मतलब टूरिज्म के लिए आए यहाँ पे, किसी पर्पस के लिए आए। सप्लाई टू टूरिस्ट। सर कोई छोले भटूरे की दुकान हो तो बताना, मैं दिल्ली आने वाला हूँ। छोले भटूरे तो भाई दिल्ली में हर चप्पे चप्पे पे मिलेंगे। चलो नहीं, नहीं हूं मैं, पर किसी को दिखा के थोड़ी खाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ भाई एक बार बताओ, अपन खाएंगे तो क्या पहले स्टेटस पे लगाएंगे कि मैं छोले भटूरे खा रहा हूं? नहीं। सुने जी, आईजीएसटी एप्लीकेबल। अब मेरी बात सुनना, आप बोल रहे हो सर विद इन द स्टेट होगा
तो इंट्रा, और बिटवीन द स्टेट होगा तो इंटर। अब ये समझ में आया ये लाइंस क्यों बोलते हैं लोग, क्योंकि वो ना क्रक्स बना हुआ है कि एक ही स्टेट के अंदर अंदर अगर हो गया तो इंट्रा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हुआ तो इंटर, तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। बट एक्चुअल लॉ के अंदर ये वर्ड यूज ही नहीं किए गए हैं। इंट्रा इंटर कुछ नहीं लिखा हुआ लॉ के अंदर। लॉ के अंदर क्या लिखा है, एलओएस पीओएस सेम में होगा तो इंट्रा, अलग अलग में होगा तो इंटर। बात समझ में आई? अब एक बार बताओ, एक बार बताओ, एक बार बताओ, आप बोलते हो सर जीएसटी इंडिया में लगेगा। कहां लगेगा? इंडिया में। तो बात यह आती है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया? लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया। टूरिस्ट वाले में ये है बेटा, कोई बाहर से टूरिस्ट आया, अब वो इंडिया में आया, अब वो इंडिया में आके हमसे यहां से कोई गुड्स खरीद रहा है, सर्विसेज खरीद रहा है, तो हम उसे इंटर मानेंगे या इंट्रा मानेंगे? हम उसे इंटर मानेंगे, हम उसे इंटर मानेंगे। ठीक है जी। एक बच्चे कह रही कभी भी अपना खाना शो नहीं करते, ऐसा मेरी मम्मी कहते हैं। मम्मी पापा बहुत कुछ कहते हैं, हम लोग मानते नहीं है, बस फिर हम बाद में पछताते हैं। सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया? इंडिया से आप क्या समझते हैं? इंडिया से आप क्या समझते हैं? मैं इंडिया बाद में समझाऊंगा, मुझे एक चीज बहुत बुरी लग रही है, भाई साहब लाइक नहीं कर रहे तुम वीडियो को। इंडिया से आप क्या समझते हैं? हाँ जी, लिखिए, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अब थोड़ी देर के लिए ना कॉपी पेन रोक दो, बाद में नोट वोट सब कर लेना। पहले समझो जरा, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इंडिया मींस, देखो जो इंडिया का लैंड मास होता है, लैंड मास का मतलब क्या होता है? भूतल। जो ये लैंड मास है जो ये लैंड मास है, ये तो भैया जी इंडिया है ही है, पर क्या इसके अलावा इसके बाहर भी इंडिया है या नहीं है? तो हम बोलते हैं सर ये जितना लैंड एरिया होगा ना, अरे क्या हो गया, ये जितना ये जितना अभी आएगा ना, ये जितना इंडिया है, ये जितना इंडिया है, ये तो इंडिया है ही है, बात है नहीं, ये तो इंडिया है ही है। पर बातें सुने बेटा, ओए, इधर है अपना वाटर एरिया, बोलो हाँ है ना, ये अपना वाटर एरिया। तो मेरी बात सुनना, 12 टुडे 6 अप्रैल, अभी से ठीक 2 महीने बाद 6 जून को पेपर है, ठीक है? इतना ज्यादा मस्ती करने की जरूरत नहीं है। यहां से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 या 3 किलोमीटर अप्रॉक्स। ये जो एरिया होगा ये आपका इंडिया माना जाएगा, यानी पानी भी कुछ किसका होगा? इंडिया का होगा, और पानी भी आपका इंडिया का माना जाएगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं अभी पूछता हूं, और इसी बेस लाइन से अप टू 200 नॉटिकल माइल, इसी बेस लाइन से अप टू 200 नॉटिकल माइल, TWI से आगे के 200 नहीं बोल रहा, बेस लाइन से ही 200 बोल रहा हूं अप टू 200 नॉटिकल माइल, इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। TWI स्टैंड फॉर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ड्रॉ करो इसे फटाफट से, जल्दी से, 1 सेकंड में। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया।
EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाँ जी बनाना है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लें, कर लिया, डू इट फास्ट। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया माना जाएगा, बेस लाइन से ही 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, यानी यहां तक भी इंडिया है, हेलो सामने देखो, यहां तक भी इंडिया है और यहां तक भी इंडिया है, बट यहां सामने देखो, एक बार प्लीज सामने देखो, यहां तक जो इंडिया माना जाएगा ना, ये वाला जो इंडिया माना जाएगा, ये सिर्फ ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस, दिस इज ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस। 12 नॉटिकल माइल के बाद जो इंडिया माना जा रहा है, 188 नॉटिकल माइल आगे का, वो सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस की अगर सप्लाई होगी तो इंडिया माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। सर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पानी के अंदर ही जो सतह होती है उससे वो तेल वगैरह क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसकी लिमिट बढ़ाई गई है वहां तक, फॉर द पर्पस ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, फॉर द ऑयल एंड नेचुरल गैस। लगता है सर एग्जाम क्या माइक ऑफ करके ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स बताते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए हाँ, 12 नॉटिकल माइल तक क्या रहेगा, TWI, वहां तक इंडिया होगा, उसके बाद भी जो आएगा वो भी क्या होगा, इंडिया होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बट ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, ये यहां तक हम इंडिया तभी मानेंगे जब फॉर द पर्पस ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। नहीं सर, नहीं भाई सर, माइक ऑफ करके बच्चों को हड़काते हैं। सुने, ये बात समझ में आई? बोलो। पर अब इसमें आएंगे ट्विस्ट। करें स्टार्ट? आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, सम इंटरेस्टिंग केसेस। अबे इंपॉर्टेंट लिखना है नालायकों, इंटरेस्टिंग मत लिख देना। सम इंपॉर्टेंट केसेस। चलो मेरी बात देखो सामने, सामने देखो, ये देखो, बना लेना आप ऐसे फटाफट, है ना? चलो मेरी बात सुनो, ओए बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अच्छी बात है। चलो सामने ध्यान दें, वो बेसिक था ना, अब एडवांस करेंगे। सामने ध्यान दो, मान लो, ओए इधर ध्यान दो ना, उसमें बहुत गंद मच जाएगा अभी, इसलिए बोल रहा हूं अलग अलग बनाना। पिया मेरे को बनाने दो पूरा, उसके बाद आप बना लेना, ठीक है? पहले सामने ध्यान दो। हाँ जी, क्या? हाँ अच्छी बात है, सामने ध्यान दें। इधर देखो, मान लो यहां पे एक स्टेट है जिसका नाम है महाराष्ट्र। एग्जाम्पल, क्या नाम है? महाराष्ट्र। यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम क्या है? महाराष्ट्र। मैं कोई पॉलिटिकल मैप के हिसाब से नहीं चल रहा, इधर उधर हो सकता है। इधर कोई स्टेट का नाम बताओ जल्दी, साउथ वाली। इधर क्या पड़ेगा वैसे? केरला लिख दूं? वट एवर इट इज। क्या? अरे मैं SST थोड़ी पढ़ा रहा हूं यार। वट एवर इट इज, आई एम नॉट टीचिंग यू SST। बैठे रहो चुपचाप। अब देखो, मान लो मैंने यहां से यहां सप्लाई करी, LOS यहां है, POS यहां है, बताओ इंटर या इंट्रा? जल्दी बोलो, इंटर इंट्रा? इंटर। क्या लगेगा? IGST। क्या लगेगा? IGST। केस नंबर 1। बात समझ में आ गई? बोलो। चलो आगे,
केस नंबर 2 मैं बोल रहा हूं बाद में ड्रॉ करना, अभी कुछ ड्रॉ मत करो। दिस इज स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2, दिस इज UT1 एंड दिस इज UT2। ठीक है, सामने देखना, LOS यहां है और POS यहां है। हाँ, इंटर इंट्रा इंटर क्या लगेगा? IGST। ये है आपकी सप्लाई 1। एक और सप्लाई हुई, एक और सप्लाई हुई, यहीं LOS है, यहीं POS है। सप्लाई 2, बताओ ये क्या है इंट्रा, और क्या लगेगा? CGST और SGST। अगर ये समझ में आ गया ना, अपना बहुत काम आसान हो जाएगा। CGST और SGST डन, आगे चलेंगे। लिखो, दिस इज स्टेट 1, दिस इज UT1, दिस इज UT2। ठीक है, इस UT1 में LOS है, UT2 में POS है। यहां से यहां सप्लाई गई, इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर क्या लगेगा? IGST। कोई दिक्कत? मान लो इधर एक और UT है, UT3, और इस UT में ही LOS है, इसी UT में ही POS है। अब यहां से यहां क्या होगा? ये क्या है? ये क्या है? इंट्रा। इस पे क्या लगेगा? CGST और UTGST, SGST नहीं, CGST और UTGST। यहां तक के केस किस किस को समझ में आ गए हैं? एक ही स्टेट के अंदर अंदर होगा इंट्रा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होगा इंटर, एक ही UT के अंदर अंदर होगा इंट्रा, एक UT से दूसरी स्टेट में होगा तो इंटर। ये तो समझ में आ गया, आप आ गया हो। कौन सा केस था? केस नंबर 3 था या 4 था? 3 था ना। केस नंबर 4 सुनो, डन। अब एक बात सुनना मेरी आराम से, ओए सामने ध्यान दो। एक बात बताओ, आप बोल रहे हो एक स्टेट के अंदर अंदर होगा तो इंट्रा, एक स्टेट दूसरी स्टेट इंटर, ये सब हमें समझ में आ गया सर, सब कुछ समझ में आ गया। मेरा एक सवाल है, सामने देखना, सामने देखना। आप बोल रहे हो ये वाला जो एरिया है ना, ये जिसको मैं येलो कर रहा हूं, ये तो इंडिया है ही है, बोलो हाँ है ना? ये तो इंडिया है ही है। अब अगर मान लो यहां कोई स्टेट है, स्टेट, और LOS यहां है और मैंने यहां POS दिया, क्योंकि ये भी तो इंडिया है, ये भी तो इंडिया है। अगर POS यहां आ गया, यहां सामने देखो POS यहां आ गया, अब इसे इंटर मानेंगे या इंट्रा? वो तो पानी है, वो तो पानी है, पानी तो वो क्या है? स्टेट है, UT है, क्या है? क्यों ऐसे कैसे? कुछ नहीं है। अगर उसको UT मानोगे, अगर उसको UT मानोगे, अच्छा SEZ हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तालियां आपके लिए। इधर पानी में POS आ गया। एक बच्चा कह रहा है पानी में कैसे सप्लाई होएगा? क्यों नहीं होएगा? पानी में एक्सट्रैक्शन का काम अगर चल रहा है तो उन लोगों को क्या सर्विसेज नहीं चाहिए? क्या उन लोगों को गुड्स नहीं चाहिए? चाहिए। परफेक्ट आंसर। सेक्शन नंबर 9 इंट्रोड्यूस किया गया IGST एक्ट के अंदर, और सेक्शन 9 ऑफ द IGST एक्ट ने क्या बोला? ध्यान से सुनना। सेक्शन 9 ऑफ द IGST एक्ट स्टेट्स दैट जो पानी वाला एरिया होगा, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इसके कोस्टल एरिया के पास जो नियरेस्ट स्टेट फॉल करेगी, वो स्टेट का पानी भी वही स्टेट माना जाएगा। मतलब जैसे ये पानी है, अब मैं थोड़ा ना कलर अलग अलग करूंगा तो आप बॉर्डर समझ लेना, ठीक है? जैसे मान लो कि ये जो बॉर्डर है, तुम्हें अलग दिख रहा है थोड़ा कलर? हाँ, अच्छा लगे ना लगे कोई बात नहीं। मैं दो अलग अलग बॉर्डर ड्रॉ कर रहा हूं,
ठीक है, तो इसका मतलब सर यहां की जो स्टेट है मैं उसको मानता हूं स्टेट 2 और इसको मानता हूं स्टेट 3, ऐसे मानता हूं, ठीक है। अब जो मैं पूछूंगा वो जवाब देना, अब जो मैं पूछूंगा वो जवाब देना। अब देखो स्टेट 1 में एलओएस है और स्टेट 2 के पानी में पीओएस है। स्टेट 2 का पानी मतलब स्टेट 2, स्टेट 2 का पानी मतलब स्टेट 2, तो ये इंटर है या इंटर है? इंटर है। अब समझ में आ गया। और अगर इंटर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी? बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम लिखेंगे दिस इज इंटर और क्या लगेगा? आईजीएसटी। चलो सामने ध्यान दो, लास्ट सवाल। अगर ये जवाब दे दिया ना तुमने, परमात्मा की कसम तुमको समझ में आ गया। अगर ये वाला जवाब दे दिया तुमने तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा तुमको अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दे तो कि तुम्हें समझ में आ गया। पूछ तो सही। आओ, मान लो यहां एलओएस है, यहां और यहां पीओएस है। ये इंटर है या इंट्रा है? हाँ, ये इंटर है या इंट्रा है? जल्दी बोलो, इंटर है इंट्रा है? सर दिस इज इंट्रा, दिस इज इंट्रा। और ये स्टेट है ना, स्टेट टू स्टेट क्या है? तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोलो हाँ है ना? समझ में आया? एक काम करते हैं, एक बॉर्डर और बनाते हैं, एक बॉर्डर और बनाते हैं। मान लो यहां भी एक बॉर्डर है। ओहो, ये तो गंदा हो गया है, खून की नदी हो गई। अच्छा, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये लो, कोई बात नहीं, ये सेम ही है, ठीक है, ये पानी है। और इधर मान लो एक यूटी है, इधर मान लो एक यूटी है। अब यहां एलओएस है और यहां पीओएस है, तो ये भी सर जी, ये भी, अरे रुक जाओ ना, मेरे को थोड़ा साफ सुथरा करने दो। ये भी इंट्रा है, पर ये इंट्रा पे क्या लगेगा? जल्दी बोलो, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब समझ में आ गई पक्की बात? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो, समझ में आया? पर ये कहानी जो मैंने बॉर्डर वाली बताई, ये सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक के लिए होती है, क्योंकि सेक्शन नंबर 9 में शब्द यूज हुआ है TWI, EEZ यूज नहीं हुआ। इधर देखो, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे हरिराम कृष्णनाथ जगन्नाथम प्रेमानंद। नहीं, अलग अलग कलर पेंसिल से। चुप, ऐसे नहीं बोलते, चुप। क्या कह रही है? हाँ, जो धरती पर आया है वो जाएगा। जाने से पहले, पता है, धरती पे आने से पहले जाने का समय निर्धारित हो जाता है, उसके बाद परमात्मा आपको धरती पर भेजते हैं। वही देख रहा हूं मैं, क्या छप गया है। ये क्यों आ रहा है? बदतमीज। सर, हाँ, एक बच्चे का बढ़िया सवाल आया, सुनो ना सर। बोलो ना सर। सर मान लो यहां एलओएस है, ये वाला, और यहां से ये वाले पानी में पीओएस है। अब इंट्रा या इंटर? तो ये वाला मैं क्या मानूंगा? इंटर। और इंटर या इंट्रा? इंटर। अरे इंटर ही लिख रहा था वो। और क्या लगेगा? IGST। समझ में आ गया? ओ, कितना अच्छा डायग्राम है ना। ये पेपर में आ जाए, भगवान करे। बोले ऐसे बना के आओ। बोले ऐसे बना के आओ। ठीक है, चलो सामने देखो। IGST एक्ट एक बारी मैं दिखाता हूं तुम लोग को, बातें नहीं। हाँ जी, IGST एक्ट सेक्शन नंबर 9 पढ़े क्या? क्या 4 बजे? सेक्शन नंबर 9 पढ़े। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, पैसे मांगते हैं बीच में आके। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट वेयर द LOS इज इन TWI and location of such supplier, or where the POS is in territorial water, the place of supply shall, for the purpose of this act, be deemed to be in the coastal state
or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located. बात समझ में आ गई क्या? कि अगर LOS या POS पानी में आ जाता है, अगर LOS POS पानी में आ जाता है, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे कि भैया जो नियरेस्ट स्टेट आपके पड़ रही है ना, आपका पानी भी उसी का माना जाएगा. ठीक है, बोलो सर. पानी तो प्रवाह होता रहता है, फ्लो होता है. मान लो उधर का पानी इधर आ गया तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, फालतू की चीजें नहीं होती हैं. उधर का पानी इधर आ गया तो, यहां गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं चल रही है, तुम्हारे घर का पानी आ रहा है, हटाओ. अंडमान निकोबार का माना जाएगा. ये लिखा तो यूटी. क्या पानी पानी सप्लाई होगा? ये पता है क्या कह रही है? अगर अंडमान निकोबार एक यूटी है, इसके बगल वाला पानी अंडमान निकोबार का होगा, ऊपर एक स्टेट है, उसके बगल का पानी उस स्टेट का होगा, और इस पानी से उस पानी में सप्लाई हुई, तो इंटर माना जाएगा. IGST लगेगा बिटवीन वन स्टेट एंड वन यूटी. नहीं, वो ऊपर मैंने स्टेट टू स्टेट बताया था ना. चलो आ गए अगला केस. अब मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. केस नंबर 5 है ना ये तो. सर आप जो बोले वो आप बोले यहां के लिए. ओए पानी पीला कैसे हो गया? आप जो बोले सर, आप बोले यहां के लिए, ये वाले का हमें समझ में आ गया है. पर जो सेक्शन 9 है ना, जो सेक्शन 9 है वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया पे ही लगता है, उसके बाद की बात वो नहीं करता. अब एक बात को सोच के देखो, क्या जरूरी है यहां एक स्टेट है, ये LOS है, क्या यहां से सीधा यहां POS नहीं हो सकता? पर ये अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है क्योंकि है तो ये इंडिया, क्योंकि है तो ये इंडिया. और मान लो ये जो सप्लाई हुई है, दिस सप्लाई इज फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस, मान लो, तो ये तो इंडिया में ही हुई है. अभी तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो ये इंटर नहीं है. अभी तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ ना, तो ये इंटर नहीं है. पर अगर यही अगर मान लो ये सप्लाई नॉट फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस होती, तो फिर ये एक्सपोर्ट माना जाता, क्योंकि फिर तो इंडिया यहीं खत्म था. समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर ये सप्लाई 12 नॉटिकल माइल के बाद हो रही है, तो चेक करो सप्लाई किस पर्पस के लिए हो रही है. अगर ऑयल और नेचुरल गैस के लिए हो रही है तो हम इंडिया मान लेंगे. फिर उसके बाद भी 188 तक और, तो फिर वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, अभी GST लगेगा. पर अगर आपने 12 नॉटिकल माइल के बाद सप्लाई करी, पर सप्लाई किसके लिए करी? ऑयल और नेचुरल गैस के लिए नहीं करी, कोई और पर्पस है, तो फिर वो इंडिया है ही नहीं है. क्योंकि 12 नॉटिकल माइल के बाद खत्म हो जाता है इंडिया. इंडिया रहेगा पर सिर्फ 2 चीजों के लिए, ऑयल और नेचुरल गैस, उसके लिए आपकी सप्लाई है नहीं, तो वो क्या माना जाएगा? फिर एक्सपोर्ट माना जाएगा. ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं, मान लो कि ये सप्लाई है ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए. अब उस केस में तो ये इंडिया ही है अभी भी, बोलो हाँ या ना, ये इंडिया है. पर अब इस जगह को मैं क्या मानूं? क्योंकि ये तो नियरेस्ट स्टेट वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगता इस पे तो ये पानी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो इसे क्या माना जाए? तो इसे क्या माना जाए, जल्दी बताओ. अच्छा, इस पे टैक्स ही नहीं लगेगा, क्यों? लॉ मेकर परेशान हो गया था, उसने सोचा छोड़ो, चलो इतने प्रोविजन बना दिए, हिंदुस्तानियों को इतने में परेशान रहने दो. नहीं, हाँ जी, इसको क्या माना जाए, जल्दी बताओ. ये प्रॉब्लम निकल कर आई लॉ मेकर के सामने. लॉ मेकर को ये रियलाइजेशन हुआ कि हमसे गड़बड़ हो गई है. हमने सेक्शन 9 में सिर्फ किसको ऐड करा है? पीछे जाना. हमने सेक्शन 9 में किसको ऐड करा है? TWI को. अब ये तो हमने ऐड ही नहीं करा, ये तो हमने ऐड ही नहीं करा, बोलो हाँ ना, ये तो हमने ऐड ही नहीं करा. सर अगर ये हमने ऐड ही नहीं करा तो ऐसे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि अगर कोई बंदा ऑयल और नेचुरल गैस के लिए इस जगह पे सप्लाई कर देगा तो वो तो इंडिया में ही होएगा, हम उसे एक्सपोर्ट भी नहीं करार कर पाएंगे. चलो आपने लिख दिया एक्सपोर्ट को इंटर मान लेंगे, पर एक्सपोर्ट तो तब होता ना जब इंडिया से बाहर जाता. एक्सपोर्ट का मतलब कस्टम्स लॉ में ये लिखा हुआ है, समथिंग गोइंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडिया. कुछ भी जो चीज इंडिया से बाहर जा रही है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी. तो ये इंडिया से बाहर तो गया ही नहीं अभी, क्योंकि यहां तक तो क्या है? इंडिया है. ये क्या हुआ है? ओ भाई, क्योंकि यहां तक तो क्या है? इंडिया है, बोलो हाँ है ना. अब इसको क्या माना जाए? तो लॉ ने इंडिया की डेफिनेशन को ही बदल दिया, और लॉ ने इंडिया की डेफिनेशन में एक वर्ड डाला, अदर टेरिटरी. क्या डाला?
अदर टेरिटरी, तो ये होती है स्टेट, फिर एक होती है यूटी और फिर होती है ओटी। ओटी बोले तो अदर टेरिटरी, ओटी बोले तो अदर टेरिटरी, अदर टेरिटरी बोले तो ओटी, अदर टेरिटरी बोले तो ओटी। इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड हुआ क्या? ओटी। इंडिया, डेफिनेशन ऑफ इंडिया अमेंडेड, एक्सटेंडेड, हमने लिखा इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स, यूटी एंड अदर टेरिटरी। अब फिर लॉ मेकर को बोला गया भैया चलो ठीक है, आप इसको अदर टेरिटरी बोल रहे हो, आप इसको क्या बोल रहे हो? अदर टेरिटरी बोल रहे हो, पर इस अदर टेरिटरी को कुछ तो मानो। इसको क्या मानेंगे? अगर इसको स्टेट तो मानो या इसे यूटी मानो, क्या मानोगे? क्योंकि ओटी कैसे मान लोगे? ओटी में फिर कौन सा जीएसटी लगाऊं? ओटी जीएसटी। अब मैं कोई ओटी जीएसटी थोड़ी लेके आऊंगा। अब या तो आप इसे स्टेट मानो या आप इसे यूटी मानो। तो भारत सरकार को यह रियलाइज हुआ कि भैया इसको स्टेट तो नहीं मान सकते, ऑलरेडी स्टेट से आप सब, फिर स्टेट के हिसाब से सब कुछ करना पड़ जाता है। आप ऐसे नहीं होता किसी को भी खड़े खड़े स्टेट बना दिया, इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, दिल्ली आज तक संपूर्ण राज्य नहीं बन पाया है। हम हमेशा बोलते हैं दिल्ली इज अ यूटी, दिल्ली इज अ स्टेट ऑल्सो, बट दिल्ली इज नॉट अ कंप्लीट स्टेट। वो तो यहाँ का लेजिस्लेचर है तो हम इसको स्टेट मान लेते हैं, अदरवाइज इट इज अ यूनियन टेरिटरी। पर इसको आज तक भी संपूर्ण राज्य नहीं बोला गया और बोला भी नहीं जाएगा कभी, क्योंकि अगर इसको कंप्लीट स्टेट बना दिया ना तो सारा कंट्रोल चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। यूटीज का कंट्रोल होता है सेंट्रल के पास भी, इसीलिए दिल्ली में सेंट्रल पुलिस चलती है, दिल्ली पुलिस इज अ सेंट्रल पुलिस। अगर इसका इसका सारा कंट्रोल स्टेट को दे दिया ना तो भाई साहब बेड़ा गर्क हो जाएगा उस देश का, और वो भी जो कंट्री की क्या है, कैपिटल है, धजिया उड़ जाएगी उसकी। तो इसलिए कभी भी इसको संपूर्ण राज्य नहीं बना रहे। ठीक, अब हुआ क्या, आप इसे किस में लेकर आओ, या तो स्टेट में लाओ या यूटी में लाओ, या तो स्टेट में लाओ या यूटी में लाओ। तो सरकार ने बोला ठीक है हम इसे इंक्लूड करेंगे इन द डेफिनेशन ऑफ यूटी, इन द डेफिनेशन ऑफ यूटी। और ये अदर टेरिटरी को, इसको नाम दिया अदर टेरिटरी, ओए बात नहीं, और इस अदर टेरिटरी को इंक्लूड किया इन यूटी। यूटी की डेफिनेशन में किसको कवर कर दिया गया? अदर टेरिटरी। बताओ कितनी यूटी है? 5। कौन कौन सी 5? लद्दाख, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और एंड अदर टेरिटरी। तो यूटी की डेफिनेशन में ऐड किया गया ये 5 एंड अदर टेरिटरी। तो यानी एक तरीके से बेटा आपका जो ये वाला एरिया हो गया ना, पूरा ये वाला, ये आपका पता है क्या बन चुका है? यूटी। क्या बन चुका है? यूटी। अब मेरी बात समझना, अब ये एक स्टेट 1 है और ये पीओएस है यहां पे 1। अब मुझे बताओ क्या लगेगा? क्या लगेगा सर? दिस इज इंटर। और क्या लगेगा इस पे? आईजीएसटी। बहुत बढ़िया। अच्छा सामने देखना, सामने एक यहां पे है, एक यहां पे है, यहां से यहां सप्लाई हो गई, एलओएस यहां है, पीओएस यहां है, क्या होगा? इंट्रा। और ये इंट्रा पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब समझ में आ गया? अब एक चीज और बता दूं बस लास्ट, इसी केस में समझा दूं, अलग से बनाऊं, इसी में समझा देता हूं। अगर मान लो यहां एक स्टेट है, यहां एक स्टेट है और ये वो पानी वाला बॉर्डर है, ये वो पानी वाला बॉर्डर है, ठीक है, ये वो पानी वाला बॉर्डर है। यहां स्टेट 2 से एलओएस था, यहां से, ये तो चलो छोड़ो, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, केस दूसरा बनाता हूं जो बना रहा हूं। फाइल ही हैंग हो गई, इतनी हैवी हो गई है। सुनो सर, ये जो स्टेट है, मेरी बात सुनना, ये जो स्टेट है ये इसका बॉर्डर है, ठीक है, बोलो हाँ है ना, ये इसका बॉर्डर है। तो ये जो पानी है, ये पानी भी किसका माना जाएगा? स्टेट 2 का ही माना जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब मान लो एलओएस यहां है, एलओएस यहां है और पीओएस यहां है, क्या मानेंगे? इंटर या इंट्रा? सर इसे मानेंगे इंटर। और क्या लगेगा? आईजीएसटी। सर बस एक बात और बता दो, बस एक बात और बता दो। हाँ क्या पूछा था तुमने?
ये लिखाया तो है, अभी तो करा देता ऊपर ही। ठीक है, बोलो, क्लियर, डन एकदम, जल्दी बोलो। समझ में आ गई सारी कहानी? ये डायग्राम्स आपको घर जाके तसल्ली पूर्वक साफ सुथरे बनाने, देखो यहां से शुरू हुए थे हम, ठीक है, ये सारा बना लेना घर जाके, मैं वैसे पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो, हेलो हेलो हेलो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है और बताना है वो इंट्रा है या इंटर है, या सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा, या आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी आ सकता है? सर इफ स्टेट यूटी से सप्लाई होगी ओटी में तो क्या होगा? स्टेट यूटी से, अगर स्टेट से ओटी में हो रही है तो ओटी इज यूटी, स्टेट से यूटी में जाएगा तो इंटर स्टेट हो जाएगा, आईजीएसटी लगेगा। यूटी से ओटी में जाएगा तो यूटी से यूटी है, बट दो अलग अलग यूटी होंगी तो भी इंटर हो जाएगा, आईजीएसटी लगेगा। सिंपल, ठीक है। लो जी, कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट से इसको सॉल्व करो, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, बल्कि आगे का भी हो जाएगा, उसके बाद का भी। लो, टाइम बच जाएगा ना यार, मैं घर से इसलिए बना लाया था। नहीं, आप लिखना नहीं है, आप क्या कहते हैं इसको, बस आंसर करना। ओए क्या बेटा? हाँ तो और क्या, इसीलिए तो किसने कैसे एक, अब वो ऐसा है ना कि क्या कहते हैं, हमने एक ऐसा कोर्स ज्वाइन किया है कि सर TWI से EEZ में जाएगा तो TWI में देखेंगे ना पानी कौन सा है, फिर अरे अभी तो कराया यार ये वाला केस, ये भगवान पता नहीं लल्लू ही है हम, कहाँ ध्यान होता है। ये क्या कराया ये वाला केस, ये क्या था, ये रहा, ये क्या था, तो मैंने देखा ये किसके पानी में आ रहा है उसकी स्टेट माना जाएगा और फिर उससे यूटी में जाएगा, इंटर लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। क्या यार बच्चों वाली बातें। चलो इधर ध्यान दो, ये घर से जाके करना, ठीक है, मतलब घर पे जाके इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अभी यहाँ पे ध्यान दो। चलो, आपको LOS दे रखा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, LOR दे रखा है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। सर इसको क्या करना है? LOR को क्या करना है? वही जो लड़कियां लड़कों को करती हैं, क्या? इग्नोर। LOS को ध्यान देना है और POS को ध्यान देना है। नेचर ऑफ सप्लाई आपको बतानी है और आपको बताना पड़ेगा कौन सा GST आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। करें स्टार्ट, सबसे पहले पे आओ। LOS देखो, J&K। POS का है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से बाहर। क्या करा है? एक्सपोर्ट। क्या करेंगे? एक्सपोर्ट। क्या लिखेंगे? इंटर। पर ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जीरो रेटेड में एक्सपोर्ट कवर हो जाएगा तो उस पर GST नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, उस पर GST नहीं लगेगा। देखते देखते आज 2 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला। 2 घंटे कब हो गए? 1.5 घंटा तो हुआ अभी। चलो, दिल्ली, दिल्ली देखो, इसे नहीं देखना, इसे नहीं देखना, ये तुम्हें, इसे ही शास्त्रों में छल कहा गया है, ये तुम्हें जानबूझ के दिया होगा, है ना? तुम्हें इस छल कपट में फंसना नहीं है, बस ध्यान रख लेना। तुम्हारा ध्यान जैसे वो अर्जुन था ना, जिसका ध्यान सिर्फ उसके लक्ष्य पर था, वो मछली की आंख पर था। तुम्हारा ध्यान सिर्फ यहां और यहां होना चाहिए, यहां और यहां, बस यहां तुम्हारा ध्यान नहीं आना चाहिए। जहां तुम्हारा ध्यान यहां भटका, मैं बता रहा हूं वहीं काम खराब हो जाएगा। चलो, दिल्ली, दिल्ली, हाँ जी, दिल्ली, दिल्ली, इंट्रा, CGST और SGST। दिल्ली, गुजरात, इंटर। क्या बोलेंगे? इंटर। क्या लगेगा? IGST। बहुत बढ़िया। चलो अगला बताओ, दिल्ली, गुजरात, दिल्ली, गुजरात। सर ये तो सेम है। सेम नहीं है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क है। इंटर। क्या लगेगा? IGST। क्या लगेगा? IGST। चंडीगढ़, चंडीगढ़, यूटी, और सेम यूटी है, सेम यूटी है। क्या लगेगा? इंट्रा। बोलो क्या लगेगा? इंट्रा। CGST और UTGST। कितना आसान है नहीं? इसी में मर जाते हैं लोग।
हरियाणा, ले भाई हरियाणा वाले, हरियाणा और दिल्ली। हाँ जी, अच्छा किसी की स्टेट यहां पर ना कवर हुई हो तो ऐसे दिल पे नहीं लेना, जो मेरे दिमाग में है मैंने लिख दी। हरियाणा और दिल्ली, इंटर, क्या बोलेंगे, इंटर्स, क्या लगेगा, आईजीएसटी, चपेट मार दूंगा सीजीएसटी। कौन बोला था अभी सीजीएसटी? हाँ, ओए अब ध्यान से, अब ध्यान से, अब ध्यान से। महाराष्ट्र, एलओएस महाराष्ट्र, अच्छा। विद इन 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल पानी के अंदर पहुंच गया बंदा, पर वो पानी नियर टू है गुजरात के, तो गुजरात का पानी गुजरात और महाराष्ट्र एलओएस, तो गुजरात महाराष्ट्र इंटर, क्या लगेगा, आईजीएसटी। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा ना तुमको समझ में? लद्दाख, लद्दाख इंट्रा, बोलो क्या लगेगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। लद्दाख से चंडीगढ़, एक यूटी से दूसरी यूटी, ओ इंटर, क्या लगेगा, आईजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। नहीं नहीं नहीं, आईजीएसटी वो टोटल होता है ना, समझ गए अब तुम, प्यारी समझ गई। राजस्थान यूपी, राजस्थान यूपी, हाँ भाई, दाल बाटी और पान, जल्दी बोलो, इंटर, आईजीएसटी। यूपी, यूपी, लखनऊ कानपुर, हाँ इंट्रा। इतने फ्लो में बहके तुमने इंटर बोला है ना सबने। इंट्रा, इंटर क्या लगेगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। यूटी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यूपी इज नॉट अ यूटी। आगे आओ, केरला और पानी भी केरला का, ओ इंट्रा, क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। दिल्ली गुजरात, गुजरात से तो मैं लेना देना नहीं है, ओ विद इन 130 किलोमीटर, यानी ये 130 नॉटिकल, ओए किलोमीटर लिख दिया मैंने गलती से, नो 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 नो, दिस इज एनएम, एनएम। अच्छा ये कहां पहुंच गया, ओटी में। ओटी को क्या मानते हैं, यूटी। ओटी को क्या मानते हैं, यूटी। बट जो सप्लाई हुई है वो ऑयल और नेचुरल गैस के लिए नहीं है, यानी ये तो इंडिया से बाहर है। अगर ये इंडिया से बाहर है तो है तो ये इंटर, है तो ये इंटर, पर जीएसटी नहीं आएगा बिकॉज जीरो रेटेड सप्लाई है। ओ दिल्ली से 170 किलोमीटर, तो ये ओटी में पहुंचा, बट ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए ही है, इंटर। एक्सपोर्ट को इंटर मानते हैं ना, क्या हो गया, हाँ इंटर, हाँ बोलो इंटर। इसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, क्योंकि ओटी में जाएगा ना। अच्छा लास्ट, कैलकाटा से इंग्लैंड, ओए सॉरी 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 सॉरी, हाँ कैलकाटा से इंग्लैंड, बोलो इंटर। बट क्या हो जाएगा, सिंपल, अपने अपने लिए कर लो। हाँ अभी आने दो, आने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई काम ही नहीं था ऐसा ताली वाला। अभी आगे बहुत कुछ पड़ा है, ठीक है जी। जिसको ब्रेक चाहिए खड़े हो, उतर के क्लास से बाहर चले जाओ। चलिए आगे, चले आगे। अब बात ये आई कि सर जब आप बोल रहे हो इंट्रा है, तो आप बोल रहे हो या तो सीजीएसटी लगेगा या मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, या सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा, और इंटर में आईजीएसटी लगेगा। सर हमारे दिमाग में ना बस दो सवाल हैं, दो, बस दो सवाल के जवाब दे दो, आपके बच्चे जिए। एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, सीजीएसटी और एसजीएसटी बोलूं या सीजीएसटी यूटीजीएसटी बोलूं? मान लो कि एक बंदा, इधर देखो सामने देखो, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। नहीं समझ में आ रहा, अभी कराया नहीं कुछ। ये सप्लायर है, रिसिपिएंट है, ठीक है। और मान लेते हैं ये इंट्रा का केस है, इसने माल सप्लाई करा, मान लेते हैं वैल्यू 10,000 रुपए, बोलो है ना। सीजीएसटी लगाया 9%, कितना आएगा, 900,
और SGST लगाया 9%, कितना आएगा 900, बिल बनाया 11,800 का। मेरा सवाल आपसे ये है, ये 900 रुपये हमें पता है CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, SGST जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, हम सारा पैसा सेंट्रल को देंगे या हम सेंट्रल स्टेट को अलग अलग देंगे? क्या हम पूरे 1800 रुपये, क्योंकि देखो ये 1800 रुपये, ये 1800 रुपये, इस सप्लायर का नाम लिखो, वही लिखता हूं मैं, अदनान और प्रेम। तो प्रेम ने इसको 11,800 पे किए होंगे, अदनान ने तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास ऑन कर दिया ना। अब अदनान जमा कराएगा गवर्नमेंट को, बोलो हाँ या ना, कितने रुपए? 1800। मेरा क्वेश्चन ये है, 1800 रुपए अदनान सेंट्रल को जमा कराएगा, स्टेट को जमा कराएगा, या दोनों को अपने अपने? दोनों को अपने अपने, सेंट्रल वाला सेंट्रल को, स्टेट वाला स्टेट को, सेंट्रल वाला सेंट्रल को, स्टेट वाला स्टेट को। पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IGST में लफड़ा पड़ गया। सुनना क्या, हमने पढ़ा था GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, या बोलते हैं GST इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जहां जिस स्टेट में कंजम्पशन होगा उस स्टेट की गवर्नमेंट को GST का रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, कहां से चला वो मैटर नहीं करता, कहां पहुंचा वो मैटर करता है। अब मैं बोल रहा हूं सेम केस में दोबारा ले लेता हूं, सुनना सामने। मान लो ये सप्लायर है, ये दिल्ली का है, LOS यहां है, ठीक है, ये रिसिपिएंट है, प्रेम मोटा हो चुका है, POS यहां है, और मान लो ये है गुजरात, ये क्या है? गुजरात। अब यहां से इसने माल सप्लाई करा, वैल्यू हुई 10,000, IGST लगा 18%, कितना हो गया? 18,000, 1800, 11,800। सेम कॉन्सेप्ट हुआ, पर अब यहां से यहां बिल गया और इसने 11,800 रुपए पे करे। अदनान जो है इसने प्रेम से कितने रुपए ले लिए? 11,800। 10,000 तो इसके अपने थे माल के। अब 1800 रुपए इसको टैक्स जमा कराना है IGST का। ये IGST किसको जमा कराएगा? सेंट्रल को, सेंट्रल का, स्टेट को, स्टेट का, या सारा सेंट्रल का? सारा सेंट्रल का। पता है क्या हुआ असल में? ना हुआ क्या था, स्टेट्स में आपस में लफड़ा हो गया। स्टेट्स में क्या लड़ाई हुई? ये वाली स्टेट क्या बोल रही है, हम रखेंगे क्योंकि हमारी स्टेट से माल गया। देखो इसमें लोचा नहीं था, ये वाला इसमें लोचा नहीं था, क्योंकि ये भी दिल्ली का था और ये भी दिल्ली का था। तो माल चला भी कहां से? दिल्ली में, गया भी कहां? दिल्ली में। तो पैसा किसको मिला? दिल्ली सरकार को। वो खुश है, वो खुश है। कलेश हुआ ही नहीं। कलेश हुआ यहां पे, कलेश कहां हुआ? यहां पे। दिल्ली सरकार बोल रही है भाई माल तो हमारे यहां से गया ना, हमें दो इसका रेवेन्यू। और गुजरात वाली गवर्नमेंट क्या बोल रही है? ना 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 ना, ना। कंजम्पशन तो यहां हो रहा है ना, हमें दो इसका रेवेन्यू। तो ये लफड़ा ना हो इसके लिए एक नया आर्टिकल ऐड हुआ जिसको हमने नाम दिया आर्टिकल 269A। क्या बोला? आर्टिकल 269A, जिसका नाम पड़ा अपोर्शनमेंट ऑफ IGST। अपोर्शनमेंट ऑफ IGST। और मैंने आपको परसों वाली क्लास में बता दिया था कि IGST के केस में क्या होता है कि सारा कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होता है? सेंट्रल के पास। सारा पैसा सेंट्रल ले लेती है और फिर उस पैसे को सेंट्रल क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूट करती है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट। सर कौन सी स्टेट को देगी? तो मैंने बोला था जिस स्टेट में डेस्टिनेशन आएगी, यानी जो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट होगी, उसको गवर्नमेंट क्या कर देगी? आधा पैसा ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, यानी ये सारा GST जाएगा IGST किसके पास जाता है? सेंट्रल के पास। ये ध्यान रखना, IGST किसके पास जाता है? सेंट्रल। पूरा 18% किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल। बाद में सेंट्रल उसको किसको दे देगी? स्टेट को। कौन सी स्टेट को? डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट को। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, दिस IGST is to be apportioned between, ये बनाया नहीं आपने अभी? ये नहीं बनाया? इसकी जगह छोड़ के आगे लिखो, दिस IGST is to be apportioned between सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जहां जहां स्टेट लिख रहा हूं समझते जाना, वहां वहां यूटी कवर्ड है। जहां जहां स्टेट लिख रहा हूं वहां वहां यूटी कवर्ड है। This is to be apportioned between central and state. Control and administration is with the central government. Control and administration of IGST is with central government. Central government levy and collect IGST. IGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी और कलेक्ट करेगी। ये क्या लिखवा रहा हूं? आर्टिकल 269A। सेंट्रल गवर्नमेंट
जीएसटी आईजीएसटी लेवी करेगी और कलेक्ट करेगी. इट शैल बी अपोर्शन. कैसे अपोर्शन किया जाएगा? प्रोवाइडेड बाय द लॉ, provided by law on the recommendation of GST Council. On the recommendation of GST Council. On the recommendation of GST Council. PDF अभी क्लास के बाद सेंड हो जाएगी. On the recommendation of GST Council. सर पल्लव कौन है? He is a faculty member of this institute. क्या है कल? अभी वाली खत्म? ये खत्म? It shall be apportioned provided by the law on recommendation of GST Council. इतना खतरनाक तरीके से बंदा बाइक चलाता है ना, नाइट राइडर. 2-3 लोगों को जान से मार दे ये बंदा. It shall be apportioned provided by the law on the recommendation of GST Council. चले आगे बोलो. आधा आधा 50-50 50-50. चलिए अगला लिखेंगे आर्टिकल 279A. आर्टिकल 279A. हेडिंग बनाओ इंपॉर्टेंट. फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. हेडिंग बनाइए फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. तुम लोग ना बिल्कुल नींद में सोए हो. 2 महीने बाद पेपर है. यहां वाट लगी हुई है और तुम्हारी शक्लों पे मुझे कोई शिकन नजर नहीं आती है. फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. मजे में जीवन चल रहा है लेटे हुए बस. फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. सर जीएसटी काउंसिल क्या होता है? सुनना सुना. जब जीएसटी आने वाला था सब तैयारी हो गई कि हाँ जीएसटी बनना है, सब बनना है, एक्ट पास हो गया, सब हो गया. उसके बाद क्या हुआ कि अभी जब जीएसटी आएगा नया नया तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आनी पड़ेंगी. किस गुड को जीएसटी में इंक्लूड करें, किसको इंक्लूड ना करें. कुछ चीजें नोटिफाई करनी है, कुछ चीजों पे रिकमेंडेशंस देनी है, गवर्नमेंट को बताना है, पार्लियामेंट को बताना है, स्टेट को बताना है. ये सब कौन करेगा सर? ये सब करने के लिए एक बॉडी बनाई गई अलग से जिसका नाम क्या पड़ा? जीएसटी काउंसिल. आप ऐसे कह लो इट इज अ काइंड ऑफ कमेटी. जैसे आप और लॉज में कमेटी सुनते हो ना, अलग से कमेटी सेटअप की जाती है, ऐसे जीएसटी के लिए ये कमेटी सेटअप की गई जिसका नाम क्या रखा गया? जीएसटी काउंसिल. सर कितने मेंबर बॉडी होती है? इट इज 33 मेंबर्स बॉडी. कितने मेंबर बॉडी है? 33 मेंबर बॉडी. 33 मेंबर बॉडी बनाई गई. बोलो हाँ या ना? बोलो. On 12th of September 2016 GST Council was notified. इसका आर्टिकल लाए 279A और 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल क्या हो गया? नोटिफाई हो गया. जब जीएसटी काउंसिल नोटिफाई हुआ 33 मेंबर की बॉडी बनाई गई. इस 33 मेंबर में सर कौन कौन आएगा? इस 33 मेंबर में 3 तरीके के लोग आएंगे. पहला, एक चेयरमैन होंगे. एक कौन होंगे? चेयरमैन. वो चेयरमैन कौन होगा? जो आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है. ये मैंने वैसे परसों ही बताया था. जो आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, दैट इज अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो हु इज दैट? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है. दूसरा आपका रहेगा एक और मेंबर होगा. ये भी यूनियन के ही होते हैं. ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू. सर ये तो स्टेट के है ना, सेंट्रल के क्यों बोल रहे हो? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. सारी स्टेट्स का रेवेन्यू क्या होता है? उसका एक मिनिस्टर होता है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर होते हैं.
ठीक है, इसको स्टेट मिनिस्टर से कंफर्म मत करना, कंफ्यूज मत करना। सारी स्टेट्स का रेवेन्यू का हैंडलिंग चार्ज जिसके पास है, ऐसे एक मिनिस्टर होते हैं, ये भी यूनियन मिनिस्टर ही होते हैं। तो दो बंदों को बिठाया गया पहले, तो एक तो सबसे पहले अपने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, और दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू। इसके अलावा 31 स्टेट्स है ना यूटी में, वो 31 स्टेट्स है ना जीएसटी में, तो हर स्टेट से एक एक मेंबर, तो टोटल मेंबर कितने होंगे 33। हर स्टेट का एक एक मिनिस्टर, 31 स्टेट्स के अपने अपने स्टेट से एक एक कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा। सर वो कौन होगा, तो मैंने बोला था वो कोई हर एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर मान लो किसी वजह से स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब वो नहीं है, तो कोई और ऐसा मिनिस्टर आप बिठाओगे जिसके पास वो सब कैलिबर, वो सब नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके पास वैसे वाली वो नॉलेज एक्सपीरियंस हो, उस बंदे को आप बिठा दो। किसी किसी का तो आप देखोगे एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा होगा यहाँ पे, अगर लगता है आपको कि हाँ है तो ठीक है। जैसे मैं बात करूं J&K है, तो J&K को हम जीएसटी में स्टेट मानते हैं ना, बट J&K में सीएम नहीं है। तो J&K में आप देखोगे ना, तो J&K में काउंसिल में J&K को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एडवाइजर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस 31 में। LG साहब के एडवाइजर वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मेंबर, मतलब वो इसमें मेंबर बने हुए। तो यहाँ पर हर स्टेट से क्या आ जाएगा, एक एक मेंबर आ जाएगा। हर स्टेट से क्या आ जाएगा, एक एक मेंबर आ जाएगा। एक टॉपिक कराने तो फिर ब्रेक दे दूंगा, सुनो। हर स्टेट से क्या आ जाएगा, एक एक मेंबर आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे बाद तुम्हारी ऐसी ही हालत बुरी हो जाती है। सर आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, जेब में फाइनेंस नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा क्या कह रहे हो, बन जाओगे तो फाइनेंस भी आ जाएगा। हाँ, फिर जो बंदे जिसे ईडी उठा के ले जाती है ना, वो भी नहीं करना मेरे को। सुनो है इतने बड़े सपने नहीं देखे मैंने कभी। वन मेंबर फॉर ईच स्टेट, अब अदर 1 मेंबर फॉर ईच स्टेट। हाँ जी, बीच वाला कौन है, मतलब सारे देख लो, इसीलिए तो आए हम। मेंबर्स ऑफ BTS देखें, सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन। ये कौन है, पंकज चौधरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस। इसके बाद हर स्टेट से अपने अपने बंदे हैं, एक एक देखो, ठीक है, सब लोग एक 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 एक। टोटल मेंबर कितने हैं, 33। ठीक है, कौन, अरे वो बीच बीच में उड़ा देते हैं ना, बट टोटल मेंबर बॉडी 33 रहती है। इनके पास भी वो सब पावर रहती है यार, वो सेबी वाला ड्रामा नहीं होता था, इनवैलिडेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, बहुत चंट है ये लोग। इसमें सब मेरी जान पहचान के हैं। सुनो आगे लिखो, आगे लिखो। सर आप यूपीएससी कर लो, हमें लगता है यूपीएससी कर सकते